बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक होगा जो एक एक्टिविटी आज हमने देखी थी दिन में क्लास में, लैम्डा फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे S3 बकेट को लैम्डा फंक्शन के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं। और एक हम सोर्स बकेट बनाएंगे और एक डेस्टिनेशन बकेट बनाएंगे। जितना डाटा हम सोर्स बकेट में फिर स्टोर करेंगे वो ऑटोमेटिकली डेस्टिनेशन बकेट में स्टोर होता जाएगा, एज ए बैकअप भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, दो बकेट्स हम क्रिएट कर लेते हैं। AWS के S3 बकेट के डैशबोर्ड में आ जाएंगे और दो बकेट सिमिलर बकेट्स हम क्रिएट कर लेंगे। कोई से भी अवेलेबिलिटी जोन्स में हम दो अलग से बकेट्स क्रिएट करेंगे। तो हम बकेट्स के ऑप्शन में आएंगे, क्रिएट बकेट पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपली यूनिक नेम कोई भी रख के, ये मैंने बकेट का नेम रख दिया। और बाकी कोई इसको पब्लिकली एक्सेस नहीं करवाएंगे, हम इसको AWS के अंदर ही रहते हुए एक्सेस करवाएंगे इसके डाटा को। तो क्रिएट बकेट कर देता हूँ सिंपल, और कि कोई भी सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दूंगा। और दूसरी एक और मैं बकेट क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा उस्मान 55। और इस तरह ये दूसरी बकेट भी मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही रख के तो क्रिएट कर दूंगा। तो अब हमारी दो बकेट्स क्रिएट हो चुकी हैं, एक उस्मान 44 के नाम से और एक उस्मान 55 के नाम से। तो इन बकेट्स को हम ओपन करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इनका ARN कॉपी करके हम नोटपैड पे सेव कर लेंगे। तो ये ARN हमें बहुत से काम आएगा आगे। सोर्स और डेस्टिनेशन कोड्स में हमें ये ARN पेस्ट करना पड़ेगा। तो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाके मैं ARN दोनों पेस्ट कर देता हूँ। तो दूसरा उस्मान 55 बकेट का ARN भी कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूँगा उधर ही। हमने ARN कॉपी कर ली। अब हम चलते हैं हमारे IAM डैशबोर्ड पे। हमने बकेट्स क्रिएट कर लिए, अब हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे जिस पॉलिसी के थ्रू हमारी ये बकेट्स, एक सोर्स बकेट बनेगी और एक डेस्टिनेशन बकेट बनेगी। तो हम चलते हैं IAM डैशबोर्ड पे और IAM डैशबोर्ड पे हम सर्च करेंगे पॉलिसीज़ को। यहाँ से आप पॉलिसीज़ में जाएंगे और पॉलिसीज़ में जाने के बाद यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं एक न्यू पॉलिसी। यहाँ से क्रिएट करेंगे हम न्यू पॉलिसी और पॉलिसी का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। पहले आप सेटिंग देख लें और कोड जो पॉलिसी का आप पेस्ट करेंगे वो हमारे पास मौजूद है। ये हमारा पॉलिसी का कोड है। यहाँ पे हम चेंजिंग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये बकेट का जो ARN है इसको कॉपी करेंगे और इसकी जगह ARN हमारे सोर्स बकेट के पेस्ट करेंगे, जो कि हमारे केस में उस्मान 44 जो है ये हमारा सोर्स का ARN है और उस्मान 55 हमारे केस में ARN है, ARN.AWS उस्मान 55। ये हमारे केस में डेस्टिनेशन का ARN है। तो ARN हम इधर पेस्ट कर देंगे। ये याद रखना है कि ARN के बाद फॉरवर्ड स्लैश के बाद ये जो स्टेरिक है इसको रिमूव नहीं करना। अगर इसको रिमूव कर देंगे तो भी आपका ये पॉलिसी जो है वो रन नहीं होगी। तो चलें अब हम चलते हैं, जेसन में जाएंगे। जेसन हम इसका सिलेक्ट करेंगे, कोड टाइप, यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे और यहाँ से इसको रिमूव करके तो ये वाला कोड जो हमने अभी जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन हमने अपने ARNs के मुताबिक बनाया, इसको कॉपी करेंगे और इसको इस जेसन कोड वाली जगह पे इसको पेस्ट करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम पॉलिसी का नेम लिखेंगे और इस पॉलिसी का नेम मैं रख देता हूँ, नेम हम रख लेते हैं सहर 1। सहर मेरी भतीजी का नाम है, चले यही रख लेते हैं, याद रहेगा मुझे। अब ये हमारे पास पॉलिसी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, रीड एंड राइट के लिए। और यहाँ से मैं क्रिएट पॉलिसी कर देता हूँ। अब मैंने क्रिएट पॉलिसी तो कर दिया। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो हमें रोल्स क्रिएट करने पड़ेंगे अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट। तो रोल्स में जाऊँगा, क्रिएट रोल पे जाऊँगा, नया रोल क्रिएट करेंगे।
AWS सर्विसेज, तमाम सर्विसेज के लिए हम सेलेक्ट करेंगे लेमडा हमारा ऑप्शन। ओके, और यहाँ से नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ से अब हम सिलेक्ट करेंगे अपनी पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे और इसके साथ साथ हम जो दूसरी पॉलिसी है वो सिलेक्ट करेंगे, AWS बेसिक एग्जीक्यूशन, लेमडा बेसिक एग्जीक्यूशन। तो इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और हम क्रिएट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ से रोल का नेम रख लेते हैं शहर 2 रोल, और डिस्क्रिप्शन कोई भी आप रख सकते हैं। ये ओके, दोनों सिलेक्टेड हैं, क्रिएट रोल कर देते हैं। ओके, तो हमने रोल भी क्रिएट कर लिया है और इसके अलावा हमने पॉलिसी भी क्रिएट कर ली है। तो अब हम चलेंगे लेमडा फंक्शन पे जो हमने क्रिएट करना है, जो एक छोटा सा फंक्शन होगा जो कि बताएगा हमारी बकेट्स को कि कहाँ से डेटा को उठाना है और कहाँ पे पुट करना है। तो अब हम चलते हैं लेमडा पे और क्रिएट करते हैं अपना लेमडा फंक्शन। रोल्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हम सर्च बार में सर्च करेंगे लेमडा, सर्च बार में लेमडा सेलेक्ट करेंगे और लेमडा फंक्शन पे आ जाएंगे, इसके डैशबोर्ड पे आएंगे। तो हम लेमडा के डैशबोर्ड पे आ गए। यहाँ से हम फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट फंक्शन के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से ऑथर फ्रॉम स्क्रैच को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसकी कोडिंग हम खुद से करेंगे। अगर आप ब्लूप्रिंट करेंगे तो यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगी AWS की तरफ से, उन्हीं टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए आप फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्योंकि खुद से इसका फंक्शन क्रिएट करेंगे, लिखेंगे, तो कोड हम खुद से लिखेंगे, तो इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे ऑथर फ्रॉम द स्क्रैच और यहाँ पे फंक्शन का नेम लिख देते हैं शहर, मेरे केस में शहर 2 लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे हम Node.js की फ़ाइल जो है उसका वर्जन सेलेक्ट कर लेते हैं, 16x सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे चेंज डिफ़ॉल्ट रोल पे जाएंगे, यहाँ पे यूज़ एग्जिस्टिंग रोल, यहाँ पे जाएंगे और जो रोल हमने क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट करेंगे। मैंने शहर 2 रोल के नाम से क्रिएट किया था, उसको सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट फंक्शन करेंगे। और जैसे ही क्रिएट फंक्शन करेंगे तो यहाँ पे एक टेस्ट के लिए ये आ जाएगा। अब मेरे केस में शहर 2 मैंने इसका नेम रखा हुआ था तो ये आ गया। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कोडिंग है इसकी, जेसन कोडिंग, ये इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। और हमारे पास ये एक और कोड है, अगर डॉट इंडेक्स के नाम से फ़ाइल है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो लेमडा एक्टिविटी में, लेमडा में अगर जाएंगे तो ये डॉट इंडेक्स के नाम से एक फ़ाइल है हमारे पास, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन विद और नोटपैड करता हूँ। तो ये हमारे पास डॉट इंडेक्स फाइल है। यहाँ पे ये सोर्स का नेम है और ये डेस्टिनेशन का नेम है। अब हम ARN कॉपी नहीं करेंगे, अब हम कॉपी करेंगे नेम्स, जो कि हमारे केस में उस्मान 44 है सोर्स का नेम। तो इसको कॉपी करूँगा और मैं सोर्स वाली बकेट की जगह पे इसका नेम पेस्ट कर दूँगा और डेस्टिनेशन वाली बकेट की जगह पे डेस्टिनेशन बकेट का नेम पेस्ट कर दूँगा, कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें। तो ये कोड आपको इसका कोड मिल जाएगा, अगर आपके पास ये नोट्स पड़े हैं लेमडा वाले तो इसका कोड आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ये कोड ले सकते हैं। और ये दोनों हमने सोर्स और डेस्टिनेशन बकेट्स के नेम हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे मैं सेव एज करके एक न्यू फाइल सेव करता हूँ .js के एक्सटेंशन के साथ, सिलेक्ट ऑल फाइल्स, और यहाँ पे मैं .js index.js के नाम से मैं एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ, डाउनलोड्स में रख लेता हूँ उसको, सेव। तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं वापस अपने AWS पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं अपलोड फ्रॉम फॉर्म पे जाऊंगा और यहाँ पे जिप फाइल अपलोड करनी है हमने। तो पहले मैं चलता हूँ अपने डाउनलोड्स पे और इस फाइल को मैं जिप फाइल में कन्वर्ट कर लूँगा।
तो ये हमारे पास वो फाइल है डॉट इंडेक्स के नाम से, इसको मैं कर लेता हूँ कंप्रेस जिप फाइल के तौर पे, इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं वापस अपने AWS पे आऊँगा, यहाँ से अपलोड करूँगा मैं वो फाइल, और फाइल हमारी डाउनलोड्स में पड़ी है तो डाउनलोड्स में जाऊँगा और ये जिप फाइल है, इसको ओपन कर लें और इसको सेव करते हैं। तो जैसे ये फाइल अपलोड हो जाएगी तो आपके पास ये कोड इधर शो हो जाएगा, ठीक है। ये इस योर कोड हैज़ बीन अपडेटेड वाइल यू आर मेकिंग चेंजेस, इसको ओके कर दें। अब ये हमारे पास कोड आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आगे आपने क्या करना है, ये ऐड ट्रिगर पे जाना है, यहाँ पे ऐड ट्रिगर पे जाना है और यहाँ पे ट्रिगर ऐड करना है। ट्रिगर ऐड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सोर्स को सिलेक्ट करेंगे। सोर्स हमारा S3 बकेट है, ठीक है। तो S3 को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इसके बाद बकेट में हम जो हमारी बकेट है सोर्स बकेट है, ये याद रखना यहाँ पे सिलेक्ट सोर्स बकेट करनी है। हमारे केस में S3/Usman44 सोर्स बकेट है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद ये ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इवेंट ये ही सिलेक्ट रहने देंगे और ये एक्नॉलेज करेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद अभी हम देख लेते हैं, हमारी पॉलिसी भी क्रिएट हो चुकी है, रोल भी क्रिएट हो चुका है और लैम्डा फंक्शन भी क्रिएट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं वापस, लैम्डा फंक्शन को रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं बकेट्स में, S3 बकेट पे चलते हैं। अब हम जो सोर्स बकेट है उसमें जो भी डाटा अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली डेस्टिनेशन बकेट में स्टोर होता जाएगा एज ए बैकअप। तो एज ए बैकअप भी कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सोर्स बकेट में जो भी डाटा हम स्टोर करेंगे वो डेस्टिनेशन बकेट में ऑटोमेटिकली स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आते हैं, सोर्स बकेट में अपलोड करते हैं, हम अपलोड ऐड फाइल करते हैं, ओके। और यहाँ से आके हम कोई भी फाइल यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एक पिक्चर ही अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये जस्ट फॉर टेस्टिंग है, तो मैं अपलोड करता हूँ ये पिक्चर। और जैसे ये पिक्चर अपलोड हो जाएगी, हमारी पिक्चर अपलोड हो चुकी है, इसको क्लोज करते हैं और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये हमारी पिक्चर आ चुकी है। तो हम चलते हैं वापस बकेट्स पे, और उस्मान 55 पे अगर हम जाके चेक करेंगे तो ये उस्मान 55 में ऑटोमेटिकली वही पिक्चर अपलोड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप एक लैम्डा फंक्शन के थ्रू S3 बकेट्स में सोर्स बकेट में अगर डाटा स्टोर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डेस्टिनेशन बकेट में भी स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो ये तरीका था, ये एक्टिविटी थी आज के दिन की, जो जिसके मार्क्स फाइनल में 5 मार्क्स ऐड होंगे। तो आप लोग ये ज़रूर देख लें और ये करके तो कल चेक करवा दें, ताकि कल की डेट है लास्ट डेट, तो आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। और जिसका कोई एरर आ रहा था तो एक एरर लाजमी आप लोग याद रखना, जब जेसन को सिलेक्ट करते थे तो आप लोग 18x सेलेक्ट कर रहे थे, तो ज़्यादातर का वहाँ पे मसला आ रहा था क्योंकि कोड वर्जन 16x का था तो आप 18 सेलेक्ट कर रहे थे, तो उसकी वजह से भी एरर आ रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो आप लोग वो देखें, अगर किसी का भी वो इशू है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं लैम्डा में जाके। अब से नई क्रिएट ना करें कोई भी बकेट और नया फंक्शन क्रिएट ना करें, लैम्डा में जाएं सिंपली, और लैम्डा में जाने के बाद आप यहाँ पे मैं भी बता देता हूँ आपको, आप लोग ये सिर्फ एक चीज़ चेंज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वो इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर आएंगे आप लोग तो ये रन टाइम सेटिंग में अगर आएंगे, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे आके आप लोग ये जो रन टाइम में आपने नोड JS 18 सेलेक्ट किया हुआ, यहाँ से 16 करके तो सेव कर दें इसको। तो जैसे ये करेंगे आप लोग तो आप रिफ़्रेश कर लेना एक दफ़ा और उसके बाद वापस जाना अपने बकेट पे, S3 बकेट पे, तो डाटा अपलोड करके देखना आपका डाटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो ये इशू काफ़ी लोगों का है, तो ये भी आप चेक कर लेना एडिट करके आप लोग। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी जितने भी कोड्स हैं उनमें बहुत एहतियात से आप लोगों ने जो है वो देखना है, क्योंकि किसी एक कोमा या स्टेरिक की भी इशू आ जाता है अगर आपका, तो भी कोड रन नहीं होगा। तो काइंडली ये भी ध्यान से आप कोड को चेक करके तो पेस्ट करना, ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने के लिए।